लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। त्रिदण्डहस्तं सितयज्ञसूत्रं कासाय वस्त्रं लशदूर्ध्रपुण्ड्रं रथाङ्गशङ्खाङ्कितबाहुमूलं रामानुजार्यं शरणं प्रपद्ये। कासायं यज्ञसूत्रं शुचिवपुषि तथा चोर्ध्रपुण्ड्रं च भाले यस्यास्ते दक्षहस्ते कलिकुमतिगिरीन्द्रेन्द्रवज्रं त्रिदण्डं संसाराग्निप्रशान्त्यै भृतजलममलं दारुपात्रं पवित्रं श्रीविश्वक्सेनसूरेः पदकमलजुगं श्रेयसे संश्रयामि। कासाय शोभिकमनीयवरं त्रिदण्डं सेनेशयोगिपदपङ्कजभृङ्गराजं वैकुण्ठनाथचरणाम्बुजसक्तचित्तं लक्ष्मीप्रपन्नजतिवर्यमहं प्रपद्ये। कान्तिस्मृतानिन्दितशारदेन्दु जत्रैकतो विलसितामसिताङ्गशोभां वृन्दावनेऽपि कृतयामुनगाङ्गसङ्गं राधामुकुन्दयुगलं तदहं नमामि। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। जं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतयास्तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। प्रेम से बोलिए भाष्यकार भगवान श्री रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज की जय। विश्ववन जगदाचार्य श्रीमद विश्वक्सेनाचार्य श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज की जय। पूज्य पाद प्रातः स्मरणीय नित्य वंदनीय हृदय स्मरणीय श्रीमद जीयर स्वामी जी महाराज की जय। श्री राधा कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। नारायण। नैमिषारण्य क्षेत्र में शौनक आदि 88,000 ऋषि एक बहुत बड़े सत्र का आयोजन किए थे। अब यह बात है कि नैमिषारण्य है कहाँ, नैमिषारण्य का अर्थ क्या है और शौनक आदि ऋषि नैमिषारण्य में क्यों गए। निमिष समय की एक अत्यंत छोटी इकाई है। एक पलक को गिरकर उठने में जितना समय लगता है उसी समय को निमिष कहते हैं। आरण्य शब्द का अर्थ है घनीभूत होना। छोटे छोटे समय का एक समुच्चय जब बन जाए, अर्थात जीवन के अधिकतम समय में आत्म कल्याण के लिए किया जाने वाला प्रयास
जब होगा तो हम नैमिषारण्य में होंगे। दूसरा अर्थ है इसका, भौगोलिक अर्थ है। निमिष कहते हैं रथ के धुरे से चक्के के बीच में जोड़ने वाली जो आड़ी तिरछी रेखाएं होती हैं, जिसका हम स्कोप कहते हैं साइकिल और मोटरसाइकिल का, उसे निमिष कहते हैं। जब समाज में आपकी उपयोगिता नहीं रह जाएगी तो आप समाज में उपेक्षित हो जाएंगे। आज ब्राह्मण कह रहे हैं कि हमारी समाज में उपेक्षा हो रही है, समाज में सम्मान नहीं मिल रहा है, ये कोई नई बात नहीं है। शौनक आदि ऋषि द्वापर में जब थे उस समय भी ये जब समाज को ब्राह्मणों की आवश्यकता नहीं, समाज में ब्राह्मणों की आवश्यकता क्यों नहीं होती है, और ब्राह्मण की उपयोगिता क्या है समाज के लिए? ब्राह्मण का काम है समाज को वैदिक मार्ग सन्मार्ग पर चलने के लिए संस्कारों के द्वारा प्रेरित करना। जब ब्राह्मण इस कार्य को नहीं करेंगे या समाज के लोगों को संस्कार की आवश्यकता नहीं जान पड़ेगी तो फिर ब्राह्मणों की उपेक्षा आरंभ हो जाएगी। आज स्थिति दोनों है। ब्राह्मण भी आज संस्कार की शिक्षा समाज को देने के लिए तैयार नहीं है, और समाज भी भोग और समृद्धि में ही अपनी सफलता और अपने जीवन की कुशलता मानकर ब्राह्मण संस्कार की बात करते उनकी बातों की अवज्ञा कर देता है कि नहीं, मुझे इस सबसे लेना देना नहीं है, तो समाज में उपेक्षित हो जाते हैं ब्राह्मण। तो उन्हें अपनी उपयोगिता सृजन के लिए ऐसे समाज को छोड़ करके जिस समाज को संस्कार की आवश्यकता नहीं है, ऐसे समाज के लोगों के बीच में संस्कार का उपदेश करने के बदले उस व्यक्ति को, समाज को अपने किए हुए कर्मों के अनुसार फल भोगने के लिए छोड़कर अन्यत्र चला जाना चाहिए, और नैमिषारण्य है। शौनक आदि ऋषि जब समाज के द्वारा ब्राह्मणों की उपेक्षा हुई तो शौनक आदि 88,000 ऋषि ब्रह्मा के पास गए और ब्रह्मा से उन लोगों ने कहा कि आप मुझे मेरे रहने और मेरे भीतर उपयोगिता सृजन के लिए अवसर प्राप्त हो ऐसा स्थान बतलाएं। ब्रह्मा जी ने उन लोगों को एक धर्म रथ दिया कि आप इस धर्म रथ पर चढ़ करके जाएं, जहां इसकी त्रिज्याएं बिखर जाएं वहीं आप रह जाएं। तो लखनऊ सीतापुर जिला जो वर्तमान है वहीं पर नैमिषारण्य क्षेत्र है, शौनक आदि ऋषि रहे। ये 1000 वर्षों तक चलने वाले एक सत्र का आयोजन के यज्ञ का आयोजन किए। यज्ञ में होता क्या है? यज्ञ में भगवान विष्णु की आराधना होती है, यज्ञ पुरुष भगवान की आराधना होती है, और जब भगवान विष्णु की कृपा होती है, वे आराधना से प्रसन्न होते हैं, तो आपके भीतर समाज के लिए उपयोगिता का संवर्धन करते हैं। कि इतने में सूत जी आ गए। सूत जी कौन है? तो सूत जी वर्ण व्यवस्था के दृष्टि से अभिजात्य नहीं है, वो शंकर जाति से हैं। उन प्रतिलोम विवाह हुआ था उनके माता और पिता का। जिस समाज में यह बात आज लोग कहते हैं कि बड़े कुल में बड़े जाति में जन्म लेने वाले, बड़े वर्ण में जन्म लेने वाले ही पूज्य हैं, ऐसी बात हमारे शास्त्रों में नहीं कही गई है। धर्म की यदि पूर्ण स्थापना करनी है तो केवल और केवल जन्मना वर्ण के आधार पर किसी का सम्मान न करके जिस व्यक्ति के भीतर संभावनाएं हो उसको सम्मान करना चाहिए, और ये ब्राह्मण करते हैं, जैसा कि शौनक जी ने किया। शौनक जी सूत जी को आदर पूर्वक बैठाए और उनकी अभ्यर्थना करी और कहा उन्होंने, अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सुतख्यायी कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे सूत जी, आपका ज्ञान अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करने में करोड़ों सूर्य के समान समर्थ है। आप कृपा करके कथा सार कहें जो मेरे कान के लिए रसायन का काम करे। कथा सार और रसायन, दो बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। श्रीमद् भागवत की रचना जो हुई, वेदव्यास जी के द्वारा 17 पुराणों की रचना, ब्रह्मसूत्र की रचना, वेदों के संकलन और महाभारत, जिस महाभारत के विषय में स्वयं वेदव्यास जी कहते हैं जह अत्र नास्ति स कुत्र नास्ति, जो यहाँ महाभारत में जो बात वर्णित नहीं है वह कहीं नहीं मिलेगी। अर्थात महाभारत सांगोपांग सृष्टि विद्या और मुक्ति विद्या का एक समुच्चय है। इसकी रचना करने के बाद भी वे खिन्न थे, तो उनके खिन्नता को दूर करने के लिए श्रीमद् भागवत की रचना करने का उपदेश देवर्षि नारद ने दिया। सार का अर्थ क्या होता है? जैसे ईख है, ईख में के रस को जला करके उसमें जो शक्कर निकलता है, उसी को
सार कहते हैं, किसी का एग्जिस्ट। और रस का कहते हैं रसो वैसा, भगवान विष्णु का ही एक नाम है रस। तो कहते कि आप ऐसा कथा कहें जो मेरे कान के लिए रसायन हो। रसायन का अर्थ, आयन का अर्थ होता है घर, रस का अर्थ होता है विष्णु। ऐसी कथा कहें जो हमारे कान के माध्यम से भगवान विष्णु को हमारे भीतर तक ले जाने में समर्थ हो। ऐसी कथा आप कहें जिससे भक्ति, ज्ञान और वैराग्य का संवर्धन हो, माया और मोह का शमन हो। वैष्णव लोग क्या करते हैं अपने जीवन के कल्याण के लिए, उसकी आप कथा कहें। क्यों भाई? तो इस घोर कलिकाल में जीव प्रायः आसुरी स्वभाव के हो गए हैं। इसलिए विविध प्रकार के क्लेशों से आक्रांत इन जीवों को दैवी संपन्न बनाने का कोई श्रेष्ठ उपाय हो जो आपके दृष्टि में, वह आप मुझसे कहें। हे सुत जी, आप हमें कोई ऐसा शाश्वत साधन बतलाएं जो सबसे अधिक कल्याणकारी हो और पवित्र करने वाले साधनों में अत्यंत पवित्र होने के साथ भगवान श्री कृष्ण की भी प्राप्ति कराने में सक्षम हो। शौनक जी कहते हैं, चिंतामणि लोक सुखम सुरद्रु स्वर्ग संपदम। चिंतामणि जो है, मणि, चिंतामणि, वह है मनोवांछित फल दे देती है। जो संसार का जो भी विषय हम चाहेंगे वो दे देगी। और कल्प वृक्ष स्वर्ग में होता है, स्वर्ग का सुख संपूर्ण देता है। लेकिन प्रक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठम जोगी दुर्लभम। यदि वैष्णव संत प्रसन्न हो जाए, गुरु प्रसन्न हो जाए, तो जोगियों के लिए सर्वथा दुर्लभ है। वैकुंठ जो होता है वह भी वे दे देते हैं। शौनक जी के वाक्यों को सुनने के बाद सुत जी को अत्यंत प्रसन्नता हुई और उन्होंने कहा, प्रीति शौनक चित्ते ते यतो वाचमी विचार्य च सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भय नाशनम। हे शौनक जी, आपके हृदय में भगवान का प्रेम है, भगवान के प्रति प्रेम है, इसलिए मैं विचार पूर्वक आपको संपूर्ण सिद्धांतों का निष्कर्ष सुनाता हूं जो जन्म मृत्यु के भय का नाश कर देता है। यह 3 बातों का ध्यान रखना है वक्ताओं को भी। जब तक किसी के भीतर भागवत सुनने की उत्कंठा न हो, उसे भागवत का उपदेश न दें। क्योंकि जिसके भीतर भागवत सुनने की इच्छा नहीं होगी, उसे बलपूर्वक आप भागवत सुनाएंगे तो संसार के प्रपंच में रहेगा, वो संसार के विषयों की खोज करेगा भागवत के माध्यम से भी, जैसा कि आज देखा जा रहा है। कहते हैं कि जन्म और मृत्यु के भय से यह नाश करा देगा। जन्म क्या है और मृत्यु क्या है? जन्म हमारे पूर्व जन्मार्जित संस्कारों के पास में जब जीव बंधा होता है तो अपने कर्मों के अनुसार माता और पिता की खोज करते रहता है। हर माता पिता के यहाँ हर प्रकार के संतान जन्म नहीं लेते, उनके जैसे संस्कार होते हैं, उसी संस्कार को लाने योग्य माता पिता की खोज करता रहता है जीव। और जैसे ही उसके अनुरूप माता पिता आते हैं तो अपने माता पिता के भावनाओं का आश्रय लेकर के पिता के तेज के माध्यम से माता के गर्भ में प्रवेश करता है। और माता के गर्भ में जब प्रवेश करता है तो 7वें माह में तो उसकी बुद्धि जागृत हो जाती है। गर्भगत कष्टों से वह दुखी होकर के परमात्मा से प्रार्थना करता है कि प्रभु, इस बार यदि आप मुझे इस गर्भ की यातना से बाहर कर दें तो पुनः हम गर्भ में न आने का उपाय करेंगे। लेकिन जैसे प्रसूति वायु से बाहर आता है तो वह मूर्छित हो जाता है और माताएं उसे चुंबन लेकर के, उसे आलिंगन लेकर के पुनः संसार के संबंधों के मुंह में फंसा लेती है। जब संसार में वो जन्म लेता है तो संसार के मात्र समृद्धि के हर प्रकार के नैतिक अनैतिक कार्यों का सहारा लेकर समृद्ध होने का जो प्रयत्न करता है, यही उसका अज्ञान है। जिस दिन उसे ज्ञान हो जाए कि संसार नश्वर है, यहाँ के जितने साधन हैं उनकी अपनी एक सीमा है, तो परम पिता परमात्मा के लिए वह प्रयत्न करेगा। समृद्धि के लिए प्रयत्न करता है, यह दोष नहीं है, लेकिन समृद्धि के फेरे में परमात्मा को भूल जाता है। यही उसका सबसे बड़ा अज्ञान है और अज्ञान का ही दूसरा नाम मृत्यु है। क्योंकि लोभ और अज्ञान के कारण भय उत्पन्न होता है, उसी का नाम मृत्यु है। जिस दिन उसके जीवन में ज्ञान की उपलब्धि हो जाए, इस दिन वो भय से मुक्त हो जाएगा और जीवन को पार करेगा। जीवन से एक जीवन को पार करेगा, ना कि मृत्यु को प्राप्त करेगा। जीवन को पार करना और मृत्यु में अंतर है।
ज्ञान पूर्वक जो संसार में जीवन जीता है वह जीवन को पार करता है, जो अज्ञानता पूर्वक जीवन को ढोता है वह भयभीत होकर के मृत्यु को प्राप्त करता है। तो सूर्य जी कहते हैं कि यह भक्ति के प्रवाह को बढ़ाएगा, यह जो मैं कहूँगा आपको, जन्म और मृत्यु के भय का नाश करेगा। जन्म लेना भय का भी कारण है और जन्म लेना शुभत्व का भी कारण है। यदि आप सत्कर्म कर करके ईश्वर की कृपा प्राप्त करके संसार में आते हैं तो आपके लिए जन्म भय का विषय नहीं है। तो ये 5 प्रकार के जीव होते हैं, नित्य, मुक्त, मुमुक्ष और कैवल्य और बद्ध है। तो नित्य जीव भी संसार में जन्म लेते हैं, मुक्त जीव भी जन्म लेते हैं, मुमुक्ष जीव भी जन्म लेते हैं। तो नित्य, मुक्त और मुमुक्ष जब जन्म लेते हैं तो उनके जन्म लेते समय माता को किसी प्रकार का कष्ट नहीं होता। पुण्यात्मा जीव जब जन्म लेता है तो वह माता को कष्ट नहीं देता, उसे प्रसव देने में माता को तनिक भी कष्ट नहीं होता। और यदि पापात्मा जीव जन्म लेता है तो गर्भ में जैसे ही जन्म प्रवेश करता है उस समय से लेकर प्रसव पर्यंत तक माता को दुखी करता है, माता को पीड़ा होती है और जन्म के बाद वह भिन्न भिन्न प्रकार के रोगों से ग्रस्त होकर के अपने परिवार के लोगों को परेशान करता है। वो उसके कर्मों का फल परिवार भी भोगता है, क्योंकि संसार में जितने संबंध है वो प्रारब्ध के कारण बनते हैं। हमारा अपना प्रारब्ध है, उस प्रारब्ध के कारण ही हमारे माता पिता भाई पति पत्नी सब मिलते हैं। विशेष रूप से हमारे यहाँ पति और पत्नी को प्रारब्ध जन्य संबंधी कहा गया है शास्त्रों में। तो आगे कहते हैं सूत जी कि जो भक्ति के प्रवाह को बढ़ाता है भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता का प्रधान कारण है, आप उसे सावधान होकर सुने। श्री सुखदेव जी ने कलयुग के जीवों के काल रूपी सर्प के मुख में ग्रास होने के त्रास का आत्यंतिक नाश करने के लिए श्रीमद् भागवत का प्रवचन किया है। श्रीमद् भागवत कहते कैसे किसे हैं? श्रीमद् और भागवत भगवान के साथ अपने संबंध को स्वीकार कर लेना, यही भागवत होने का लक्षण है। भगवान के तो हम हैं, लेकिन हमें लगता है कि संसार के संबंधी हमारा कल्याण करेंगे। ऐसा ही भ्रम द्रौपदी को भी हुआ था जब धृतराष्ट्र की सभा में उसके वस्त्रों का हरण करने का प्रयास किया जा रहा था दुर्योधन के प्रेरणा से, दुशासन द्वारा। तो वह उस सभा में बैठे हुए अपने वृद्धजन श्रेष्ठ जनों के सामने दुहाई दे रही थी, अपने संबंधों की मर्यादा बतला रही थी, लेकिन कोई नहीं बोला। अंत में जब वह भगवान के सामने अनन्याश्रित हुई तो भगवान उसके संपूर्ण कष्ट का निराकरण करने के लिए, उसकी मर्यादा की रक्षा करने के लिए वस्त्रा अवतार ले लिए। तो संसार के संबंधों के प्रति अपने कर्तव्य का पालन करें, उसके प्रति मोहग्रस्त न हो। हाँ, उसे प्रेरित करें सन्मार्ग पर चलने के लिए। यदि वह सन्मार्ग पर चलने के लिए संबंध तैयार नहीं है तो संबंधी ने उसके प्रति किसी प्रकार की दया नहीं होनी चाहिए। इसकी कथा हम लोग आगे देखेंगे कि भगवान श्री कृष्ण किस प्रकार अपने पुत्रों का स्वेच्छापूर्वक प्रेरणा देकर के वध करवा दिए शाप पूर्वक, और स्वयं भी अपने सब पुत्रों का वध कराने के कारण ही अपना भी वध करवा लिए, प्रेरित कर करके वो व्याधे को। तो संसार के संबंध में दया और करुणा होनी चाहिए, लेकिन यदि यत्किंचित अनुशासन की सीमा टूटे तो वहां पर किसी प्रकार की दया और करुणा की स्थिति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि संततियां जो होती हैं केवल और केवल संख्या बढ़ाने के लिए नहीं होती। संततियां होती हैं अपने परंपराओं के प्रवाह को दूर तक ले जाकर स्थापित करने के लिए। तो श्री सुखदेव जी ने परीक्षित को यह कथा सुनाने के लिए सभा में विराजमान हुए। तब सारे देवता उनके पास आकर अमृत का कलश लेकर आए और अपना काम बनाने के लिए कहे कि आप अमृत का कलश लेकर परीक्षित को पिला दें और कथामृत हमें दे दे, हम पी लें। ये अमृत का कलश लेकर क्यों आए? तो परीक्षित एक ऐसे राजा थे जो जीव के प्रजा के कल्याण के लिए हर कुछ करने के लिए तैयार थे। दुर्योधन के अनीतिपरक शासन के बाद महाराज युधिष्ठिर का जब राज्याभिषेक हुआ तो उसकी दूसरी पीढ़ी में परीक्षित आए। अभिमन्यु आदि का तो वध हो चुका था, वीर गति को प्राप्त हो चुके थे, तो परीक्षित आए। परीक्षित समाज में एक अच्छे राजा के रूप में स्थापित थे। तो देवताओं ने कहा कि प्रजाजनों को एक अच्छा राजा मिल जाएगा और हम लोगों को स्वर्ग में कथा नहीं मिलती तो हम लोगों को कथा मिल जाएगी, इसलिए आप कथा दे दें और ये अमृत
उनको दे दें। देवताओं ने अमृत का पान किया। देवासुर संग्राम में हम लोग कथा देखेंगे कि अमृत का पान तो देवताओं ने किया, लेकिन राक्षसों से दैत्यों से बार बार पराजित होते रहे। ऐसा अमृत पी करके ऐसी आयु लेकर क्या करेंगे हम, जिस आयु से हमें पीड़ा होगी। रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा है, दीर्घ जीवन एक दीर्घ अभिशाप है। बहुत दिनों तक जीना बहुत अच्छी बात नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ शास्त्रों में कम से कम 100 वर्ष की आयु की कामना की गई है। जीवित सर्वदा शतम। अब सर्वदा शतम का अर्थ यदि समझ में आ जाए तो 100 वर्ष की आयु भी किसी प्रकार से दुखी नहीं करेगी, व्यथित नहीं करेगी। हमारे आयुर्वेद के अनुसार खुले स्थान में रखा हुआ भोजन नहीं करना चाहिए, लेकिन शरद पूर्णिमा के दिन खुले आसमान के नीचे रखे हुए खीर में चंद्रमा से अमृत मिल जाता है, ऐसी धारणा है। क्यों ऐसी धारणा? तो गर्मी के दिनों में सूर्य के ताप से तापित होकर पृथ्वी के धूलकण उड़ते हैं, वायुमंडल में मिल जाते हैं। वर्षा के दिनों में जब मेघ बरसता है तो सारे धूलकण धूल करके पुनः पृथ्वी पर बैठ जाते हैं। वायुमंडल स्वच्छ हो जाता है, निर्मल हो जाता है, उसमें किसी प्रकार का दोष नहीं रहता। तो चंद्रमा की किरणें आ जाती। तो हमारे जीवन में भी यदि वासनाओं का मल यदि शांत हो जाए तो 100 वर्ष तक जिए, कल्प तक जिए, तब भी किसी को किसी प्रकार की असुविधा नहीं होगी। यदि वासनाओं में घिरे हुए हैं तो हमारे पुत्र और हमारे पौत्र ही कहते हैं कि हम अब इनका चला जाना ही अच्छा है, हमसे उन्हें परेशानी होती है। जीवन जीते समय ध्यान रखना चाहिए कि परिवार के किसी व्यक्ति को हमारे अपने कार्य के लिए उसे विशेष कष्ट न हो। यदि वह संबंध की मर्यादा लेकर के मेरी सेवा अपने संबंध जो सेव्य है उनकी सेवा करता है तो ये उसकी उदारता है, हम उसे बाध्य क्यों करेंगे। तो सुखदेव जी ने देवताओं की बात सुनी जो अमृत लेकर आए थे, तो इन्हें सोचा कि कहाँ मणि और कहाँ कांच, कहाँ कथामृत और कहाँ यह अमृत, दोनों में कोई समता नहीं है। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, देवता आप लोग हमें से अमृत कथामृत नहीं ले सकते, क्योंकि देवताओं के लिए दुर्लभ है। पूर्व काल में श्रीमद् भागवत श्रवण से ही राजा परीक्षित की मुक्ति देखकर ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ था। तो ब्रह्मा जी ने एक तराजू रखा, एक तराजू पर श्रीमद् भागवत की कथा रखी और दूसरे पर अन्यान्य साधन रखे। लेकिन उन्होंने देखा क्या कि भागवत की कथा जमीन पर है, उसका पलड़ा भारी है और सारे के सारे वस्तु, सारे धर्म ऊपर है। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला इक अंग तूल नताई सकल मिली जो सुख लव सत्संग। सत्संगति का सुख जो है वो स्वर्ग और मोक्ष से भी बड़ा है। इसीलिए भागवत में प्रवेश उसी का हो सकता है जो मोक्ष की भी उपेक्षा न करे, क्योंकि मुक्ति भी साध्य नहीं है, साधन है। 4 पुरुषार्थ में धर्म, अर्थ और काम, ये तीनों तो पत्नी दे देती है यदि अच्छी पत्नी होता हो। अब पत्नी अच्छी ढूंढने से कहाँ मिलेगी? हम तो लड़कियों को देखते हैं विवाह के समय में। पहले पुरुषार्थों की बात की, पुरुषार्थ की भी बात की है। प्रारब्ध के अनुसार पत्नी मिलती है तो उस पत्नी को अच्छा बनाने के लिए पुरुषार्थ की भी व्यवस्था है। पुरुषार्थ की व्यवस्था यह है कि हमारे ज्योतिष शास्त्र के मुहूर्त प्रकल्प में ये बात लिखी गई है कि किस समय में हम विवाह करेंगे तो हमारी पत्नी का स्वभाव कैसा हो जाएगा। पूर्व में हमारी पत्नी का स्वभाव चाहे जैसा भी हो, किसी कन्या का, वो उसके कुंडली के अनुसार, उसके अपने कर्मों के अनुसार, उसके माता पिता कर्मों के अनुसार उसका स्वभाव है। जैसे इस दीवार को देखा जाए हम रंगे हुए हैं और बाद में इसको दूसरे रंग से रंग दिया जाए तो दूसरा रंग ही दिखता है, पहला रंग नहीं दिखता। उसी तरह जन्मकालीन ग्रहीय स्थिति जो है वो हमारे पूर्व जन्मों के प्रारब्ध के कारण है। संस्कार के द्वारा हम उसे का नवीकरण करते हैं। विशेष रूप से कलयुग में तो विवाह को हमारे महर्षि पराशर प्रथम संस्कार मानते हैं, क्योंकि स्त्री और शूद्र के लिए केवल और केवल विवाह संस्कार ही है। अब तो द्विजों की बात यदि की जाए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य जो द्विज कहे जाते हैं, ये भी शूद्रत्व को प्राप्त हो चुके हैं, क्योंकि जो ब्राह्मण, जो द्विज संध्या नहीं करता है वह शुद्ध हो जाता है।
जो ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद मात्र और मात्र अपनी आजीविका के लिए पौरोहित्य स्वीकार करता है, वह शूद्र हो जाता है। तो जब वे, आगे हम लोग देखेंगे, धुंधकारी कहता है कि जब हम अपने आचार का परित्याग करते हैं तो हम अपना पहचान खो देते हैं। तो हमारा आचार क्या है? द्विज होने के नाते संध्या करना, लोगों को जागृत करना संस्कार के लिए। जब यह कार्य छोड़ देंगे, भाई हम कहेंगे उनको बात अच्छी नहीं लगेगी, छोड़िए, मुझको अच्छी दक्षिणा देते हैं, दक्षिणा से मुझे काम है, वो चाहे जो करे, तो ऐसे ब्राह्मण शूद्र हो जाएंगे, तो इनका कल्याण कैसे होगा? तो महर्षि पराशर ने कहा कलयुग में कि 12 संस्कारों में पहला संस्कार विवाह है, क्योंकि विवाह के बाद हमारे और हमारे पत्नी के बीच में यदि वैचारिक समन्वय हो गया तो हम अच्छी संततियों को जन्म दे करके फिर आने वाले कल का सुधार कर देंगे, आने वाली पीढ़ियां हमारी अच्छी हो जाएंगी। यही पुरुषार्थ है। तो ये कहते हैं, सूर्य कह रहे हैं परीक्षित से कि परीक्षित, सत्य लोके तुलम बद्ध्वा तोलयत साधनान्यजः, अन्यान्य साधनों को जब तौला ब्रह्मा जी ने सत्य लोक में, तो उन्होंने देखा कि श्रीमद् भागवत जो है वह सबसे पर भारी है, इसीलिए श्रीमद् भागवत को महत्व दिया गया है। कहते हैं कि सप्ताह विधि से यदि इस कथा को सुनी जाए तो मुक्ति तो निश्चित रूप से दे देगी। सप्ताह विधि क्या है? क्या भागवत पहले सप्ताह विधि से नहीं सुनी गई थी? नहीं, ब्रह्मा जी ने देवर्षि नारद को श्रीमद् भागवत का उपदेश किया, लेकिन सप्ताह विधि से कथा सुनने की बात कैसे सुनी जाती है, ये बात शनकादि ऋषियों ने कहा। ये कब कहा उन्होंने? शौनक जी ने पूछा कि लोक विग्रह मुक्तस्य नारदस्य स्थिरस्य च विधिस्त्रवे कुतः प्रीति संयोग कुत्र तैसः। नारद जी तो अत्यंत परिग्रही हैं, एक स्थान पर तो रहते नहीं हैं, उतने समय तक ही कहीं ठहरते हैं जितना समय में गाय दूध ली जाए। फिर इतने समय में रह करके वे सप्ताह की कथा कैसे सुने और शनकादियों से उनकी भेंट कैसी हुई? तो सूत जी ने कहा कि इस संबंध में एक कथानक इतिहास है, वो बतला रहा हूं। एकदा ही विशालायम चत्वार ऋषयो मला सत्संगार्थम समाजात ददृशुस्तत्र नारदम। विशालापुरी में, जो आज वैशाली है, सनक, सनंदन, सनत और सनत कुमार, ये 4 ऋषि सत्संग के लिए एकत्र हुए थे। तो नारद जी को उन लोगों ने देखा। क्या देखा? तो नारद जी अत्यंत विचलित हैं। लगता है कि जुए में उन्होंने अपनी सारी संपत्ति हार गई है। तो सनकादि ऋषियों ने कहा, कथम ब्रह्मण दीन मुखा कुतश्चिंता तुरो भवान त्वरितम गम्यते कुतश्चागमनम तब। हे नारद जी, हे ब्रह्मा पुत्र, आप इतने उतावली में चिंतातुर होकर के आप इतनी शीघ्रता में कहाँ जा रहे हैं और कहाँ से आ रहे हैं? इदानीम शून्य चेतोषि गत वित्तो यथा जन। लगता है कि आप सारी संपत्ति हार चुके हैं। तदेव मुक्त संगस्य नोचितम बद कारणम। आप जैसे निर्मुक्त व्यक्ति के लिए यह शोभा नहीं देता, कोई विशेष कारण है, यह आप हमें बतलाएं। तो नारद जी ने कहा कि हे शनकादि ऋषि, अहम तु पृथ्वी जातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमाम इति पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा हर क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु बंधनम एवं आदिषु तीर्थेषु भ्रमम माण इतस्ततः। पृथ्वी लोक को मैं सर्वोत्तम लोक मानकर आया। पृथ्वी लोक को सर्वोत्तम लोक क्यों माना नारद जी ने? पृथ्वी लोक पर ही इन्होंने आत्यंतिक कल्याण का इनका मार्ग प्रशस्त हुआ था। एक बार इनकी आगे कहेंगे, ब्रह्मा जी से, वेदव्यास जी से बतलाएंगे, सत्संग के ही प्रभाव से ये दासी पुत्र से ब्रह्मा के मानस पुत्र बने हैं। और सत्संग जो है उपलब्ध होता है केवल और केवल पृथ्वी पर, स्वर्ग में नहीं होता। इसीलिए ये पृथ्वी लोक पर आए, तीर्थों में गए। तीर्थ का अर्थ क्या होता है? तीर्थ का अर्थ होता है पवित्र करने वाला। हम वैष्णव मंदिरों में जाते हैं तो वहाँ प्रसाद के नाम पर मुझे पहले तीर्थ मिलता है। भगवान का धोवन जल, भगवान शालिग्राम भगवान को जिस जल से स्नान किया जाता है, कराया जाता है, वह जल तीर्थ होता है। तीर्थ का पान करने से व्यक्ति तीर्थ हो जाता है, अर्थात पवित्र हो जाता है। वो भगवान शालिग्राम का शिला उदक जब भीतर जाता है तो चाहे कोई कितना भी बड़ा पाप किया हो
मरते समय यदि चरणोदक दे दिया जाए भगवान का तो उसकी अधोगति नहीं होती। तीर्थ में इतना प्रभाव होता है। तो यह तीर्थ जो है भगवान के जो धाम है, जहाँ भगवान जहाँ लीला किए हैं, अवतार लिए हैं, उस क्षेत्र को तीर्थ कहा जाता है। तो यहाँ पर आए लेकिन कहे कि मुझे कहीं शांति नहीं मिली। शांति क्यों नहीं मिली? तो कहते हैं ना पश्यम कुत्रचित शर्म मन संतोष कारम कलिना धर्म मित्रेण धारेयम बाधिता धुना। कलयुग के प्रभाव से जो अधर्म का मित्र है वह, उसके कारण मुझे कहीं शांति नहीं मिली। क्यों भाई? तो सत्यम नास्ति तप शौचम दया दानम च विद्यते उदरम भिनो जीवा वराका कूटभासिना। कलयुग के जीवों में सत्य, तपश्चर्या, शुचिता, दया, दान आदि नहीं है। केवल और केवल कैसे हमारा पेट भरे, हम अधिक से अधिक संग्रह कर लें, इसी फेरे में हर प्रकार के प्रपंच में लोग लगे हुए हैं। इसलिए मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या पद्रुता पाखंड नीरता शंतु विरक्ता सब परिग्रह। लोगों की बात तो छोड़ दी जाए, संतों की बात यहाँ तक है कि ये जो है ये भी मंदभागी हो गए हैं, उपद्रवग्रस्त हो गए हैं और पूरे पूरे पाखंडी होकर के परिग्रह प्रवृत्त हैं। तरुणी प्रभुता के हर घर में स्त्रियों का साम्राज्य है। कलयुग में स्त्रियां यदि नहीं चाहेंगी तो आप नहीं कर सकते, यदि करेंगे तो फिर अन्यथा हो जाएगा आपके साथ, वो कर्कश हो जाएंगे। और शाला जो है बुद्धिदायक है। भाई शाला तो बुद्धिदायक है। शकुनी का नाम लिया जाता है। मैं तो कहता हूं कि कृष्ण भी तो साले थे, वे भी तो परामर्शदाता थे पांडवों के, लेकिन शकुनी और कृष्ण में अंतर था। शकुनी जो है वह अपने बहन के माध्यम से काम करता था, लेकिन श्री कृष्ण अपने बहन के माध्यम से नहीं, अपने बहनोई के माध्यम से काम करते थे। जो साला घर के भीतर प्रवेश कर करके रहे वह तो कलयुग का साला है, और जो दरवाजे पर बैठ करके अपने बहनोई का कुशल क्षेम करे, उनके कल्याण के लिए मार्ग प्रशस्त करे, अपने बहनोई के साथ उसका संबंध अच्छा रहे, वह साला कलयुगी साला नहीं है। उसका परामर्श मानना चाहिए। कहते हैं कन्या विक्रयण लोभात, लोभ के कारण तो लोग अपनी कन्याओं का भी विक्रय करने लगे हैं। और लोभात दंपति नाम च कलकनम, दाम्पत्य जीवन में पति और पत्नी में कलह है, कभी शांति नहीं है। आश्रमा यवनई रुद्धा तीर्थानि शरितस्तथा, यवन अर्थात अधर्मी लोग तीर्थों में जाकर के अधिकार कर लिए हैं। पहले तीर्थों में आश्रम हुआ करता था, अब तीर्थों में पेइंग गेस्ट हाउस है। तीर्थों में जाते थे और वहां पर कोई झाड़ू दे दिया, कोई सब्जी सुधार दिया, कोई कुछ कर दिया, बर्तन साफ कर दिया और उसे भोजन मिल जाता था, रहने के लिए स्थान मिल जाता था। तो वहां पर दान दिया जाता, दान देने वाले दान देते थे। ऐसे ही आश्रम की व्यवस्था नहीं चलती थी। और जो जाते थे वो उदार मना थे। यदि हमारे पास सामर्थ्य है तो हम आश्रम में केवल अपनी व्यवस्था नहीं करते थे, बल्कि आश्रम में मेरे बाद भी जो लोग आएंगे उनकी भी व्यवस्था चलती रहे। हम आश्रम को इतनी सुदृढ़ता प्रदान करते थे। आज तो स्थिति है कि हमारे पास सामर्थ्य है, इसके बाद भी हम चाहते हैं कि हम कम से कम दे करके अपना काम चला लें, क्योंकि हम देंगे दूसरे के लिए तो उससे हमारा लाभ क्या होगा? अरे भाई, आपकी कमाई केवल आपकी कमाई नहीं है। आपके बच्चे यदि पढ़ रहे हैं और आपके आसपास रहने वाले लोग आपको किसी मिथ्यापवाद में फंसा करके न्यायालय का चक्कर यदि नहीं काटने को बाध्य किए, तो आपके पुत्र के शिक्षा में उनका भी परोक्ष सहयोग है। यदि वे आपको अन्य क्षेत्र में परेशान करने लगते तो आप अपने जीवन की रक्षा करते कि अपने पुत्रों की पढ़ाई पूरा करते। तो आप यदि निर्विघ्नता पूर्वक बिना किसी के द्वारा किसी प्रकार के असहयोग उत्पन्न किए, यदि आपने अपने जीवन को गति प्रदान की है, तो जिसने सहयोग किया वे तो उनका तो हिस्सा है ही आपके कमाई में। जिन्होंने असहयोग नहीं किया, तटस्थ रहे जो, उनका भी आपको सहयोग परोक्ष रूप से प्राप्त है, उनकी भी हिस्सेदारी आपकी कमाई में बनती है। जिस दिन हम इस बात को स्वीकार कर लेंगे, उस दिन भी संसार में रह करके, संसार के खेती व्यापार नौकरी करने के बाद भी हम आत्म कल्याण के अधिकारी हो जाएंगे। इसीलिए हमारे कुटुंब और परिवार में अंतर होता है। परिवार का अर्थ होता है केवल और केवल पति पत्नी और अपने जात बच्चे।
यही परिवार है। लेकिन कुटुंब में दादा दादी, नाना नानी, मामा मामी, मौसा मौसी, चाचा चाची, आस पड़ोस सभी कुटुंब में आते हैं। तो केवल परिवार के लिए ही नहीं, कुटुंब भरण के लिए भी व्यक्ति को, क्योंकि उदार चरितानाम वसुधैव कुटुंबकम, जितना आप अधिक उदार होंगे आपके कुटुंब की संख्या बढ़ती जाएगी। और जैसे जैसे आप उदार होंगे तो आपके जीवन में समृद्धि भी बढ़ती जाएगी। कृपण के जीवन में समृद्धि कम होती है और उदार लोगों के जीवन में समृद्धि अधिक होती है। कहते हैं भगवान सुत जी, आश्रमा यवने रुद्धा तीर्था निसरितस्था देवता या तनान्यत्र दुष्ट नष्टानि भूरिश, मंदिरों का उन यवनों ने, अधर्मियों ने नाश कर दिया। तो ये कहते हैं कि जब हम जा रहे थे वृंदावन आए तो वहाँ पर एक स्त्री थी जो अत्यंत दुखी थी। उसके पास दो छोटे छोटे जो दो युवक मुमूर्ष थे, लगता था कि अब मर जाएंगे, और वो रो रही थी, दुखी थी। मैंने उसे देखा, मैं उसके पास गया, उससे हमने पूछा कि देवी आपके कष्ट का कारण क्या है और ये कौन है। वो अपनी सारी समस्या बतलाई कि मेरा नाम भक्ति है और ये मेरे दो पुत्र हैं, मैं कर्नाटक में जन्म ली, द्रविड़ में जन्म ली, कर्नाटक में मेरा पोषण हुआ, गुजरात में आते आते मेरा अंग भंग होने लगा और वृंदावन आई तो मैं पुनः तरुणी हो गई, लेकिन मेरे ये दोनों पुत्र मुमूर्ष हो गए। देवर्षि नारद जी ने कहा कि ये युग धर्म है, कलयुग का धर्म है। जब हम किसी समय के परिस्थिति का सम्यक ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो उससे प्राप्त होने वाली विषमता भी मुझे कष्ट नहीं देती। जैसे गर्मी के दिनों में सूर्य तपता है, हम निकलते हैं दोपहरी में, लेकिन हम सूर्य के ताप से बहुत परेशान नहीं होते क्योंकि जानते हैं कि इस समय में ताप होगा ही होगा। तो समय और परिस्थितियों का सम्यक ज्ञान हो जाने के बाद व्यक्ति के जीवन का कष्ट दूर हो जाता है। तो पूछती है कि आखिर कलयुग जो है इसको परीक्षित ने क्यों रहने दिया। तो कहते हैं देवर्षि नारद की परीक्षित जब दिग्विजय के लिए निकले तो कलयुग आकर के उनके शरण में शरणापन्न हो गया और शरणागत जीवों का वध नहीं किया जाता, कोई भी धार्मिक व्यक्ति नहीं करता। तो श्री परीक्षित जी महाराज भी इसे मारे नहीं, बल्कि इसको आश्रय दे दिए मान करके कि जहाँ अन्य जीवों में तप यज्ञ आदि करने से जो कल्याण नहीं हो सकता, वह कलयुग में केवल भगवान का नाम लेने मात्र से कल्याण होता है। इसके बाद भी लोगों का कल्याण नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब कि लोग भगवान का नाम नहीं ले रहे हैं। भगवान का तो नाम खूब ले रहे हैं, कथाएं सर्वत्र हो रही हैं भगवान की, लेकिन भगवान का नाम कैसे कल्याण करेगा। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, किए कोटि जप जोग विरागा। भगवान का नाम अनुराग पूर्वक लेना चाहिए। इसी के साथ वाणी को विराम। एक बार बोलिए भगवान श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।